वो देखिए। तो पहला क्वेश्चन में मिस्टर एक्स जो है वो परचेज किया अ कार ऑफ ₹15 लाख। कितने का कार? 15 लाख का। बट ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी। लेकिन जो क्वालिटी दिया गया उसे, मतलब उसने 15 लाख की तो कार खरीदी लेकिन उस क्वालिटी से वो संतुष्ट नहीं है। एंड परफॉर्मेंस ऑफ द कार, द कंपनी ऑफ द कार डिड नॉट प्रोवाइड एनी रेमेडी फॉर टू हिम, मतलब उसे कोई भी रेमेडी नहीं दिया गया। तो अंडर विच अथॉरिटी ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, क्योंकि 2019 वाला एक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लेटेस्ट है, ये लेटेस्ट, इसमें सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो बोला जा रहा है कि जो अंडर विच अथॉरिटी ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन कैन ही फाइल अ अपील, कहाँ पर वो अपील कर सकता है। तो सबसे पहली बार अगर किसी को प्रॉब्लम होता है तो वो अपने डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास जाकर अपील कर सकता है। अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन में आपको, अगर आप संतुष्ट नहीं हुए तो फिर आप स्टेट कमीशन में जाओगे और फिर आप नेशनल कमीशन पर, और लास्टली जो होता है वो क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट। क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट। तो ये चार चीजें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया आपका। सेकंड जो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द राइट्स प्रोवाइडेड बाय द कंज्यूमर्स बाय द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इसमें से कौन से राइट है जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट प्रोवाइड किए गए हैं? तो यहाँ पर एक तरीके से राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू बी हर्ड, राइट टू बी एश्योर्ड। तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? तो यहाँ पर बोला गया है जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या है? एक तरीके से ए बी डी, ए बी डी और ई, मतलब ए है, बी है और डी है और ई है, ठीक है। ये राइट टू चूज है वो कोई भी राइट नहीं है, क्या वो राइट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन नहीं है। क्लियर? तो ये आप समझ के चलिएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ए बी डी और ई। तो ये हमारा सही आंसर हो गया। क्लियर? तो आई होप सो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि राइट टू चूज जो होता है, राइट टू चूज को अधिकार नहीं है आपको, तो एक तरीके से वो ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। उसमें आप कौन सा आप प्रोवाइड, कौन सा चूज करोगे, वो सब आप कौन सा प्रोडक्ट को लोगे वो आपके हाथ में है। क्लियर? क्योंकि ये एक तरीके से मार्केट इकोनॉमी है। दो तीसरा क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं जल्दी से। एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, the state commission had a jurisdiction to entertain a complaint where the value of goods and service paid as a consideration। ये बोला जा रहा है कि स्टेट कमीशन के जुरिस्डिक्शन में कौन से कंप्लेन को सुना जाता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है उसके बारे में, और कितना, वेयर द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विस पेड एज ए, और कितना पेड दिया जाता है, कितना कंसिडरेशन को पेड वहां माना जाता है। तो हम लोग एक तरीके से इसका आंसर है एक्सीड्स 1 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड्स 10 करोड़। क्या कि 1 करोड़ और 10 करोड़ के बीच का मामला है तो आप लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ना जाके डायरेक्टली आप कहाँ जा सकते हो? आप डायरेक्टली स्टेट कमीशन में जा सकते हो। नहीं तो 1 करोड़ से अगर कम रहेगा, 1 करोड़ से कम रहेगा आपका, तो आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाओगे। अगर आप 10 करोड़ से ज़्यादा है, 10 करोड़ से ग्रेटर है, तो इसका मतलब आप लोग कहाँ जाओगे? नेशनल कमीशन में। तो ये बात याद रखना, ये स्टेट कमीशन हो गया 1 से 10 करोड़। अगर 1 करोड़ से कम है तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाओगे, और अगर 10 करोड़ से ज़्यादा का केस है तो आप कहीं ना कहीं कहाँ जाओगे? एक तरीके से आप नेशनल कमीशन में। क्लियर? ये आई होप सो कंप्लीट होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अंडर विच कंज्यूमर राइट डज अ बिजनेस फर्म सेटअप अ कंज्यूमर ग्रीवेंस सेल्स। इसमें बोला जा रहा है कि कौन से कंज्यूमर राइट जो होता है उसके तहत जो बिजनेस फर्म को सेटअप करना होता है कंज्यूमर ग्रीवेंसेस, मतलब कोई भी कंज्यूमर को अगर दिक्कत होता है तो वो कहाँ जाके कंप्लेन करेगा? तो कंज्यूमर ग्रीवेंस सेल सभी बिजनेसेस को बोला जाता है कि आप सेटअप करिए। तो वो कौन से राइट के अंदर आता है? तो ये बात आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। तो राइट टू बी हर्ड, क्या कि कंज्यूमर के बातों को सुनने का जो एक राइट है वो कंज्यूमर के पास है, मतलब कंज्यूमर की बात को सुनी जाए, और वो सुनेगा कौन भाई? बिजनेस फर्म। तो वो ग्रीवेंस सेल्स उन लोग को बनाना होता है बिजनेसेस को, ठीक है। तो वो कौन से राइट के अंदर आता है? राइट टू बी हर्ड। क्योंकि आपको पता ही होगा राइट टू बी इन्फॉर्म्ड वो हो जाता है जो आपके प्रोडक्ट पर लिखा रहता है, एजुकेशन एडवर्टीजमेंट के थ्रू, और सेफ्टी जो उसमें सारी चीजें बताई जाती है किस तरीके से आप इस प्रोडक्ट को यूज करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 में which of the following cannot file a complaint under a consumer protection act। इसमें से कौन सा जो है वो कंप्लेन नहीं कर सकता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट के अंदर में? तो रजिस्टर्ड ट्रेडर एसोसिएशन, जो रजिस्टर्ड ट्रेडर एसोसिएशन होगा वो कभी कंप्लेन फाइल नहीं कर सकता। लीगल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिसीज कंज्यूमर, लीगल रिप्रेजेंटेशन कोई वकील वगैरह कंप्लेन फाइल कर सकता है। रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, कोई कंज्यूमर एसोसिएशन जो रजिस्टर्ड है वो कंप्लेन फाइल कर सकता है। सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट जो है वो भी फाइल कर सकती है कंप्लेन,
ठीक है। लेकिन कोई ट्रेडर, जो ट्रेडर है वो कभी भी फाइल कंप्लेन नहीं कर सकता है। क्लियर? तो यहाँ पर याद रखना है, कैन नॉट फाइल बोला है तो ट्रेडर फाइल नहीं कर सकता। तो आई होप तो ये 5वां क्वेश्चन आप लोगों को शानदार तरीके से समझ में आया होगा। अब आते हैं 6th में। तो अंडर विच प्रोटेक्शन राइट कंज्यूमर कैन गेट अ रिलीफ इन केस ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस फॉल्स शॉर्ट ऑफ हिज एक्सपेक्टेशन, कि अगर जो कंज्यूमर सोचा था उस तरीके का प्रोडक्ट उसे प्राप्त नहीं हुआ तो वो कौन से राइट के तहत वो अपनी कंप्लेन को वहां दर्ज कर सकता है, या कौन से राइट के अंदर, या कौन से राइट का हनन हो रहा है, या कौन से राइट जो है वो सही तरीके से वो फॉलो अप नहीं कर पा रहा है। तो एक तरीके से यहाँ पर क्या है, 6th वाला आंसर जो होगा हमारा राइट टू सीक रिड्रेसल। राइट टू सीक रिड्रेसल का मतलब है कि कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस में अगर उसके एक्सपेक्टेशन के अनुसार अगर उसको नहीं प्राप्त हुआ है तो वो उस चीज का एक तरीके से कंप्लेन कर सकता है राइट टू सीक रिड्रेसल के राइट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। 7th में, मिस्टर विवेक ओपनड अ गीजर बॉक्स एंड फाउंड अ बुकलेट कंटेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ गीजर। देखो, कोई भी अगर आप सेफ्टी प्रोडक्ट हो, जैसे कुकर हो गया या फिर गीजर हो गया, गीजर क्या एक सेफ्टी के अंदर आता है कि नहीं? तो गीजर में सारी चीजें लिखा होगा, किस तरीके से आप सेटअप कर सकते हैं, किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइडेंटिफाई द कंज्यूमर राइट्स हाईलाइटेड इन द अबव। तो जो बुकलेट दिया गया है उसमें सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो एक तरीके से हमारा यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, कि हमें इंफॉर्मेशन दी गई है बुकलेट के तहत। इसीलिए आप कोई भी अगर सामान लेते हो या कोई भी चीज लेते हो तो उसके अंदर बुकलेट रहती है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन उस प्रोडक्ट के बारे में दी होती है। तो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड हमारा सही आंसर है। 8th वाला है, विच एक्ट प्रोवाइड अ सेफ गार्ड टू द कंज्यूमर्स अगेंस्ट द डिफेक्टिव गुड्स। अगर कोई गुड्स, कौन सा एक्ट है या कौन सा एक्ट के अनुसार कंज्यूमर को डिफेक्टिव गुड्स या फिर डेफिशिएंट सर्विस अच्छा नहीं मिल रहा है, या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और कोई भी तरीके का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वो कौन से एक्ट के तहत वो अपने आप को सेफ गार्ड कर सकता है, वो अपने आप को कौन से तरीके से सेफ गार्ड कर सकता है। तो यहाँ इसका सही आंसर होगा एक तरीके से 8 का हमारा बी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला गया भाई, जल्दी से देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, आइडेंटिफाई हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट फाइल अ कंप्लेंट, कि कौन सा जो है वो कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर एनी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन ये तो कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ये भी कर सकता है, वन और मोर कंज्यूमर ऑन द बिहाफ ऑफ न्यूमरस कंज्यूमर हैविंग द सेम इंटरेस्ट। अगर देखा जाए ये वाला सी वाला जो आंसर है, सी वाला आंसर वो कर सकता है कि नहीं कर सकता है। और अ पर्सन हु कैन अवेल एनी सर्विस फॉर द कमर्शियल पर्पस, तो कमर्शियल पर्पस के लिए जो अवेल किया सर्विस वो कर सकता है। तो सेंट्रल एंड स्टेट और एनी स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकता है, जो स्टेट है जिससे रिलेटेड है वही कर सकता है। ठीक है, अगर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लिखा रहता तो आंसर राइट होता, लेकिन इसका आंसर ये रॉन्ग है। तो आंसर हमारा क्या होगा, बी होगा, जो फाइल कंप्लेन नहीं कर सकता। एनी स्टेट गवर्नमेंट कैसे कर सकता है? आप मान लो कि उत्तराखंड के हो, अब उत्तराखंड के आप रहने वाले हो, लेकिन आपका फाइल कंप्लेन अगर मान लो कि बिहार का मतलब बिहार का स्टेट गवर्नमेंट कर रहा है तो वो गलत है, वो ऐसा होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, एनी कुछ नहीं होता है। क्लियर? अगर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट लिखा रहता तो ये कर सकता था। तो आई होप सो यहाँ ये चीज कंप्लीट होगा। अब आते हैं 10th वाले क्वेश्चन पर, जल्दी से थोड़ा सा केस बेस्ड स्टडीज है उसको देखते हैं। मोहिनी वेंट टू द शॉपकीपर, मोहिनी कहाँ गई, शॉपकीपर के पास गई, टू बाई अ हेयर ऑयल, कि उसे एक बालों में लगाने वाला तेल चाहिए था, तो वो गई वहां पर लेने के लिए। द शॉपकीपर फोर्स्ड हर टू बाय अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ वैल्यू, जो शॉपकीपर है उसने फोर्स करा कि आप यही वाला ब्रांड का, ये ब्रांड बहुत अच्छा है मैम, आउट ऑफ द वेरियस ब्रांड्स अवेलेबल टू देम, तो विच राइट्स ऑफ मोहिनी इज वायलेटेड। अब वो जबरदस्ती कर रहा है कि आप यही तेल ले लो, यही तेल ले लो, उसके अलावा कोई दूसरा तेल मत लो। हो सकता है कि उस शॉपकीपर को उसमें ज्यादा फायदा हो रहा हो। तो इसमें से क्या है, एक तरीके से कौन सा जो राइट से वो वायलेट किया जा रहा है यहाँ पर? तो राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी सेफ्टी को जो है वो क्या किया जा रहा है यहाँ पर, वायलेट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि भाई, क्योंकि अगर देखा जाए कि आप लोग सही तरीके से अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं जो चीज़ कंज्यूमर को पता है कि मेरे हेयर में वही वाला तेल जो है वो ज़्यादा सुटेबल है, तो आप वही तेल लोगे। आप कंज्यूमर, आप शॉपकीपर कोई नहीं बता सकता कि आप ये तेल लो, आप वो बता सकता है कि ये ले सकते हो, लेकिन यू आर नॉट लायबल टू टेल हर दैट यू शुड टेक दिस वन। ठीक है, तो ये चीज़, तो राइट टू बी सेफ्टी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? 11th में ISI मार्क इज फाउंड ऑन, कि ISI जो मार्क रहता है वो कौन से प्रोडक्ट पे या किन चीज़ों पर जो रहता है वो अवेलेबल रहता है। तो एक तरीके से जो ISI मार्क रहता है वो हमारा 11th का जो आंसर हो जाएगा
वो हमारा क्या हो जाएगा 11 का डी आंसर। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पर आता है, स्पाइसेस पर आता है, ज्वेलरी पर आता है और वुलन क्लोथ पर आता है। तो इलेक्ट्रिक गुड्स पर क्या रहता है ISI मार्क रहता है। क्या रहता है ISI मार्क रहता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर, यहाँ ये चीज कंप्लीट हो गया। क्लियर। अब आते हैं 12 योर मदर परचेज अ वॉशिंग मशीन ऑफ 10,000। आपके मदर ने परचेज करा एक वॉशिंग मशीन को फॉर 10,000 फ्रॉम एन ऑथराइज्ड डीलर्स ऑफ मैन्युफैक्चरर with a verbal guarantee that a machine would replace with a new one if any of the part being defective in a 3 month। उसने क्या गारंटी दिया कि 3 महीने में अगर कुछ भी खराबी आएगा तो हम लोग इसको बदलवा देंगे। क्लियर। शॉपकीपर ने बोला, अब मैन्युफैक्चरर ने बोला फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज द मोटर ऑफ द मशीन वर बर्न्ट इन 15 डेज। और मोटर जो है वो 15 दिन में बर्न्ट हो गया। ठीक है। ऑन कंप्लेनिंग द सेलर रिफ्यूज टू रिप्लेस द मैन। लेकिन कंप्लेन करने पर सेलर ने जो था वो रिफ्यूज कर दिया कि हम लोग उसको बदल नहीं सकते हैं। तो नेम द रिड्रेसल एजेंसी अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वेयर योर मदर कैन फाइल अ कंप्लेंट। तो वो आपकी मम्मी कहाँ पर फाइल कंप्लेन कर सकती है। तो इसका आंसर होगा डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर में, क्योंकि ये जो केस है वो 10,000 से नीचे का है, 10,000 का है। तो इसका मतलब क्या 1 करोड़ से नीचे का है। तो आप लोग वहां पर कहाँ पर फाइल कर सकते हैं, एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। स्टेट कमीशन में 1 से 10 करोड़ के बीच का जो कंप्लेन होगा और 10 करोड़ से ज़्यादा है, 10 करोड़ से ज़्यादा है तो आप लोग कहाँ पर नेशनल कमीशन पर कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आई होप से 12th वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होगा। अब आते हैं 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन के अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 dash can be approached to be the complaint by the legal heir of the deceased consumer if the compensation claimed is for 3 करोड़। अगर कंप्लेन कितना है 3 करोड़ का है तो जो लीगल हायर है, लीगल हायर मतलब जो कि एक वकील है, वो कंप्लेन कर सकता है। तो किसको अप्रोच कर सकता है, डैश कैन बी अप्रोच, किसको अप्रोच किया जा सकता है, 3 करोड़ का है ना, तो 3 करोड़ का एक तरीके से कहीं भी कर सकता है। वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में भी कर सकता है, नेशनल कमीशन में भी और स्टेट कमीशन पे। अगर यहाँ पर ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन नहीं रहता, यहाँ पर नन ऑफ द एबव रहता, ठीक है, नन ऑफ द एबव रहता, तो हम लोग इसको कहाँ क्या क्लिक करते हैं, हम लोग स्टेट कमीशन को करते हैं, क्योंकि स्टेट कमीशन में 1 से 3 करोड़ के बीच में, तो वो कहीं भी कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में भी, नेशनल कमीशन में भी और एक तरीके से स्टेट कमीशन में भी, तीनों में कहीं से भी कर सकता है। क्योंकि 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में यहाँ पर है और 10 करोड़ से अधिक का केस यहाँ पर है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं तीनों जगह वो कंपनसेशन क्लेम किया जा सकता है 3 करोड़ का। क्लियर। यहाँ पर ये चीज कंप्लीट हो गया। मैच द लिस्ट, अब मैच द फॉलोइंग है यहाँ पर, तो वो चीज आप लोग देखिए। तो लिस्ट 1 लिस्ट 2 है डिस्ट्रिक्ट कमीशन। अब डिस्ट्रिक्ट कमीशन में बोला गया है तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट कमीशन को कितना 1 करोड़ टू 10 करोड़, अपील अगेंस्ट द नेशनल कमीशन अप टू 1 करोड़। अप टू 1 करोड़ मतलब ए का जो है वो 3 है, तो ए का 3 किस में है, ए का 3 हमारा ए का 3 है हमारा, ए का 3 है मतलब ए का 4, ए का 3 एक्सीड्स 10 करोड़। डिस्ट्रिक्ट कमीशन, नेशनल कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, अपील अगेंस्ट द नेशनल कमीशन ज्यूरिसडिक्शन, तो ए का 3 है। स्टेट कमीशन, स्टेट कमीशन 1 से 10 करोड़, नेशनल कमीशन एक्सीड्स 10 करोड़ और सुप्रीम कोर्ट अपील कर सकता है। मतलब क्या हो गया, ए का 3 है, ए का 3 है, यहाँ भी ए का 3 है, 2 का 1 है मतलब बी का 1 है, बी का 1 ये दोनों में भी है, ठीक है, बी का 1 है, बी का 1 हो गया। अब सी का नेशनल कमीशन सी का 4 है, अब सी का 4 हो गया और डी का 3 हो गया, तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर सी होगा सही आंसर। तो ये चीज आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको लर्न कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो